भाई बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन को लेकर तो कई कहानियां किस्से समाज में दोहराए जाते हैं, लेकिन उमरिया जिले में वर्तमान मौजूदा किस्सा भाई बहन के आपसी रिश्ते में मौजूद प्यार, त्याग और समर्पण का अनूठा उदाहरण है। जिला मुख्यालय निवासी गीता खंडेलवाल के पति की मौत वर्ष 1994 में असमय हो गई थी। इस दौरान उनके 3 बच्चे, 2 बड़े बेटे क्रमशः 4 और 2.5 साल की एक माँ और 6 माह की बेटी। पिता की मौत के बाद परिवार में आर्थिक तंगी का साया बना रहा, लेकिन जैसे जैसे भाई बड़े होते गए उन्होंने घर को संभालना शुरू कर दिया। छोटी बहन को अधिकारी बनाने का ख्वाब भाइयों का पर पूरा कर दिखाया। बड़े भाई ने देवांश ने छोटा मोटा व्यापार कर बहन की मदद शुरू कर दी। संजय तिवारी, न्यूज़ 24 इंटू 7 इंडिया के लिए उमरिया। सिस्टर ने भी किया थोड़ा बहुत। हम लोगों ने संघर्ष नहीं किया, हम लोगों ने सपोर्ट किया। संघर्ष तो सिस्टर ने ही किया। वो जब 3rd, 2nd, 4th क्लास में थी तब भी 12 से 18 घंटे पढ़ती थी। हर क्लास में टॉप करती थी। तो वो पढ़ाई के प्रति उसका बचपन से ही ऐसा रुझान था। इसी को आप संघर्ष मान लीजिए या जो भी मान लीजिए। और हम लोगों ने जितना हो सका, दोनों भाइयों ने, मम्मी ने, नाना जी ने उसकी पढ़ाई को रुकने नहीं दिया। उसकी पढ़ाई कंटिन्यू रहे, जो वो चाहती है वो पढ़ पाए, उसके लिए हम लोगों ने हमेशा प्रयास किया है। आज आप उसकी उपलब्धि से कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा महसूस करते हैं, बहुत गर्व महसूस होता है। जहाँ भी जाते हैं, जब लोग बोलते हैं कि वो देखो उसकी बहन डिप्टी कमिश्नर है, उसकी बहन डीएसपी में सिलेक्ट हुई थी, उसकी बहन उप संचालक उद्योग में सिलेक्ट हुई थी, 4 बार 5 बार उसने पीएससी पास करी है और 4-5 बार क्लास 2 की पोस्ट उसने पाई है। तो जहाँ भी जाते हैं, जब लोग ऐसा बोलते हैं कि ये देखो उसका भाई जा रहा है, इसी की बहन ऐसा ऐसा करी है, इसकी बहन डिप्टी कमिश्नर है या डीएसपी है, तो बहुत अच्छा लगता है, गर्व फील हो। बहुत संघर्ष के साथ वो मेरी स्टूडेंट दीपाली जो है आज इस मुकाम पर है। जब वो 3री और 4थी पे थी तभी उसके सिर से पिता का साया जो है वो उठ गया। और 2 भाई उसके हैं, एक देवांश और दूसरा अभिषेक। दोनों ने उनको पिता का प्यार दिया और बहुत छोटी उम्र से ही इन दोनों भाइयों ने अपनी बहन के लिए जो है पिता की भूमिका अदा की और सशक्त जो है वो नेतृत्व दिया और एक अवसर दिया। और दीपाली को जो है लड़की होने के बावजूद भी उन्होंने जो है इंदौर शहर में, जो मध्य प्रदेश का महानगर है, वहाँ पढ़ने के लिए भेजा। और उसने भी अपने भाई के सपनों को जो है पूरा करने के लिए सार्थक प्रयास किया। देवांश तो दीपाली से बहुत बड़े हैं और जस्ट अभिषेक जो उनसे छोटा है, बट वो दीपाली से 2 साल बड़े हैं। दोनों इंदौर में पढ़ रहे थे। पढ़ने के बाद एक ऐसा चांस आया कि अभिषेक जो है वो कंपटीशन की लाइन में जाते, परंतु भाई को यह महसूस हुआ कि मेरी बहन जो है उसमें प्रतिभा है, उसको पहले अवसर दें। क्योंकि एक आर्थिक संघर्ष तो था ही, पितृविहीन परिवार था, बहुत बचपन पे ही पिता का साया उठ चुका था। तो उसने ये त्याग किया और अपनी बहन को अवसर दिया और ईश्वर ने भी अच्छा साथ दिया उन दोनों की मेहनत को। और दीपाली जो है वो प्रथम प्रयास में ही मध्य प्रदेश की परीक्षा के लिए वो चयनित हुई और सहायक आयुक्त हुई और जो है उसने इसको चूज़ किया। परंतु उसकी इच्छा अभी भी है और भाई की भी तमन्ना, माँ की भी तमन्ना, इच्छा है, आरजू है कि वो जो है डिप्टी कलेक्टर हो और लगातार वो इसके लिए प्रयास कर रही है। कि मेरे तो फादर नहीं है बचपन से ही, तो मेरे दोनों भाइयों ने एक भाई होने के साथ साथ एक पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी बहुत अच्छी तरीके से निभाया है। और आज मैं वर्तमान में इंदौर में एज असिस्टेंट कमिश्नर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में वर्क कर रही हूँ। तो आज इसका मैं सारा क्रेडिट मेरे दोनों भाइयों को देती हूँ, जिनकी बदौलत आज मैं इस मुकाम तक पहुँच सकी हूँ। क्योंकि उन मेरे दोनों भैया लोगों ने ही मुझे मेरी पढ़ाई में मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे उमरिया जैसी छोटी जगह से बाहर भेजकर इंदौर में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। और मेरे जो छोटे भैया हैं उन्होंने अपने एजुकेशन से ब्रेक लेकर के मुझे मेरी पीएससी की पढ़ाई में सपोर्ट किया, ताकि मेरी पढ़ाई में कहीं कोई रुकावट ना आए। और उसके बाद कंटिन्यूअसली मैंने जब पीएससी की प्रिपरेशन करी, मेरे सारे अटेम्प्ट में, सारे इंटरव्यूज के समय उनका मोरल सपोर्ट मुझे मेरे दोनों भाइयों को मिलता रहा, दोनों भाइयों से मुझे मिलता रहा। और जब लोग कहते थे कि पीएससी जैसा कठिन एग्जाम है जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर सकते, वहां पर मेरे दोनों भाई मेरे मोरल स्ट्रेंथ की तरह मेरे साथ खड़े रहे और उन्होंने हमेशा मुझे इसी बात के लिए प्रेरित किया कि तुम्हारे अंदर वो बात है और तुम हार्डवर्किंग हो, और अगर तुम मेहनत करती रहोगी तो तुम्हें किसी भी चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है और तुमको एक दिन वो मुकाम जरूर मिलेगा। तो आज मैं जिस जगह पर हूँ उसका पूरा श्रेय मैं मेरे दोनों भाइयों को देती हूँ। और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसे 2 भाई मिले हैं। बहुत किस्मत वाली बहनों को ऐसे भाई मिलते हैं जो हर चीज में सपोर्ट